नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले तो एक महा ऑफर आपके लिए, अगर आप या आपके घर परिवार में कोई जेल प्रेरी की तैयारी कर रहा है तो मात्र 999 रुपए के अंदर जो है वो उसको पूरा कोर्स मिल रहा है। आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प एप्लीकेशन और अपना ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें अभी आपको पता ही है कि जेल प्रेरी का पेपर फाइनल हो चुका है या नहीं है। इसके अलावा पीटीआई सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड इनका सेकंड पेपर जो है वो भी अपने ऑफलाइन शुरू हो चुका है। जीके के साथ साथ यानी कि सब्जेक्ट की क्लासें आपको संकल्प कोचिंग गंगानगर के अंदर मिल रही है। इसके अलावा रीट मेंस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक बैच है जो गारंटेड बैच है, सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। अब ये देखो कि 100 सीट जो है वो इसके अंदर है। ऑफलाइन बैच शुरू होने वाला है, तारीख है 24 दिसंबर। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 76 725 पर। इसके अलावा जो अपने मार्केट के अंदर बुक आ चुकी है आपने देख ली होगी, अभी तक अगर किसी ने मार्केट से परचेज नहीं किया तो वो परचेज कर लें। तो सबसे बेहतरीन, सबसे कंटेंट, अगर जानदार शानदार कंटेंट की बात करें तो इस बुक के अंदर मैंने दिया है। जिन्होंने पहले महीने की खरीदी उनको तो पता ही है, बाकी आपको पता ही है। पशु परिचर के अंदर जितने क्वेश्चन आए थे उनकी वीडियो जो है वो मैं आज शाम को रिकॉर्ड कर दूंगा, फिर देख लेना। चलो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, 2 से 5 दिसंबर 2024 तक कोलकाता वेस्ट बंगाल में आयोजित 39वीं यूथ नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? आयोजन कौन सा हुआ? बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ कहां? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। कब हुआ? 2 से 5 दिसंबर 2024। और पदक जीता है स्वर्ण पदक, और स्वर्ण पदक जीतने वाली जो टीम है वो है हमारे राजस्थान की टीम। यानी कि राजस्थान ने 39वीं यूथ नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। 39वीं यूथ नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने 6 राज्यों को हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल मैच में कर्नाटक को 85-67 से हराकर राजस्थान ने अपना दबदबा बनाया। अब देखो, एग्जामिनर यह भी पूछ सकता है कि किस टीम को हराकर राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता, तो कर्नाटक को हराकर राजस्थान ने 39वीं यूथ नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। राजस्थान यूथ नेशनल बास्केटबॉल में लगातार दूसरी बार विजेता बना है। राजस्थान टीम को ट्रॉफी, गोल्ड मेडल और 3 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया। यह खुशी दिलवाने वाले हेड कोच हरजिंदर सिंह श्रीगंगानगर के रहने वाले, यानी कि जो कोच हैं उन कोच का नाम आता है हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान किस जिले से, तो गंगानगर जिले से है। खिलाड़ी जो थे, शुभम सिंह पाली जिले से, जुबेर खान सीकर से, पीयूष सीकर से, देवांश सीकर से, मोहम्मद रजा जैसलमेर से, संस्कार सैनी जैसलमेर से, अरमान श्रीगंगानगर, रजनीश जोधपुर से, भूपेंद्र जैसलमेर से, पंकज भीलवाड़ा से, भरत कोटा से और यशवर्धन बाड़मेर से। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये खिलाड़ी इंटरनेशनल या नेशनल खेलों में भाग लेंगे और राजस्थान के अंदर फिर एग्जामिनर जो है वो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन है पूछेगा या पूछ सकता है। या तो पूछेगा किस जिले से है या पूछेगा किस खेल से है या नहीं है। फिर आता है, राज्य में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम के पद पर कौन पदोन्नत हुए हैं? क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पद पर डॉक्टर अजय चौधरी को लगाया गया। डॉक्टर अजय चौधरी, तो डॉक्टर अजय चौधरी जो है वो किस पद पर पदोन्नत हुए हैं? क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम के पद पर। मूल रूप से नागौर निवासी डॉक्टर चौधरी का वर्तमान में पद स्थापन भविष्य निधि मुख्यालय नई दिल्ली में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय पद पर है। डॉक्टर चौधरी भविष्य निधि के जोधपुर कार्यालय में भी पूर्व में क्षेत्रीय आयुक्त द्वितीय पद पर कार्यरत रहे हैं। पहले ये कार्यरत थे, फिर उसके बाद के अकॉर्डिंग जो है वो इनका नाम है आता है। नेक्स्ट, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन कब से किया जाएगा? अब देखो, पहले चिरंजीवी योजना थी, चिरंजीवी का नाम बदलकर क्या रखा गया था? आयुष्मान, है ना। इससे पहले की अगर बात करें तो अन्य भी आता है, अन्य भी आता है। तो जो जनता कल्याणी थी उसका भी नाम बदल दिया था, उसके नाम पे भी आयुष्मान जोड़ दिया गया था। तो हमारे राजस्थान के अंदर 15 दिसंबर 2024 15 दिसंबर 2024 से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन जो है वो किया जाएगा। प्रदेश में गांव गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए
15 दिसंबर से राजस्थान सरकार द्वारा आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। इसको लेकर 6 दिसंबर 2024 को प्रमुख सचिव ने बैठक की थी। राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ और प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन शिविरों का शुभारंभ किया जाएगा। तो अगर पूछे कि किस विभाग के द्वारा, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिविरों का आयोजन प्रदेश के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर पूछे कि इन शिविरों का आयोजन कब से कब तक, तो 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राजस्थान के कितने व्यक्तियों को जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान के 4 व्यक्तियों को जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। देश के अंदर जल सुरक्षा, जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वालों को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित जल प्रहरी सम्मान से तरुण भारत संघ टीम के 4 सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। किस टीम के सदस्य हैं? तरुण भारत संघ टीम के सदस्य हैं। यह सम्मान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समर्पित है। यह सम्मान समारोह 18 दिसंबर 2024 को न्यू महाराष्ट्र सदन दिल्ली में आयोजित होगा। तो इसका मतलब है ये प्रदान कब किए जाएंगे? 18 दिसंबर 2024 को। तरुण भारत संघ टीम के सम्मानित किए जाने वाले सदस्य कौन कौन से हैं? एक तो नाम आता है छोटे लाल। छोटे लाल मीणा जो है वो 1987 से अलवर मेवात क्षेत्र में कार्य कर रही है। दूसरे सदस्य हैं रणवीर गुज्जर, जो 2012 में राजस्थान के चंबल के करौली धौलपुर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ठीक। तीसरे सदस्य हैं सुरेश रेखवा, वर्ष 1996 से जयपुर ग्रामीण अलवर क्षेत्र, और राहुल सिंह वर्ष 2012 से नूर मेवात क्षेत्र में जल संरक्षण संवर्धन का कार्य कर रहे हैं। तो जल संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन 4 सदस्यों को जो है वो जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ग्रेटिट्यूड ए मंत्रा ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रेटिट्यूड ए मंत्रा ऑफ लाइफ नामक पुस्तक लाजपत राय चंदवानी ने लिखी। लाजपत राय चंदवानी। अगर पूछे कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो लेखक है लाजपत राय चंदवानी। ज्वेल ऑफ इंडिया रेजिडेंशियल सोसाइटी निवासी लाजपत राय चंदवानी की लिखित पुस्तक ग्रेटिट्यूड ए मंत्रा ऑफ लाइफ का विमोचन किया गया। नेक्स्ट, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग राज्य में 5 दिसंबर 2024 से शुरू हुए 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक और व्यवहारिक सम्मेलन में टोंक जिले के किस चित्रकार ने ऑनलाइन भाग लेकर राजस्थान या देश का नाम रोशन किया है? अब देखो क्वेश्चन क्या आता है। हमारे राजस्थान के अंदर एक चित्रकार है जिनका नाम आता है महेश गुज्जर। महेश गुज्जर का संबंध अगर पूछे किससे है, तो चित्रकारी से है। किस जिले के हैं? तो टोंक जिले के। युवा चित्रकार महेश गुज्जर जयपुर से ऑनलाइन जुड़े और राजस्थानी कला पर चर्चा करे संबोधन भी दिया था। डिजाइन और कलात्मक रचनात्मक थीम पर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन में चल रहे सम्मेलन में पहले दिन कई कलाकारों ने भाग लिया और उन्होंने विभिन्न कलाओं पर चर्चा भी की थी। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 दिसंबर 2024 को देश में 85 केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है, जिसमें से राजस्थान में कितने केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? अब अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आता है आपका मैनेजमेंट का पार्ट, शिक्षा से संबंधित डाटा आते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो हमारे राजस्थान के अंदर केंद्रीय विद्यालय जो खोले जाएंगे उनकी संख्या होगी 9। 13 विद्यालय जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में 11, राजस्थान में 9, ओडिशा में 8, आंध्र प्रदेश में 8, उत्तर प्रदेश में 5, उत्तराखंड में 4, छत्तीसगढ़ में 4, हिमाचल प्रदेश में 4, कर्नाटका में 3 जो है केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। तो हमें याद रखना है कि टोटल अगर पूछे तो 85 है, राजस्थान में पूछे तो 9 है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 85 नए केंद्रीय विद्यालयों और 28 जवाहर नवोदय विद्यालयों को मंजूरी दी है। 85 नए केंद्रीय विद्यालय 2025-26 से शुरू होकर 8 वर्षों की अवधि में स्थापित किए जाएंगे, जबकि 28 जनवरी 2024-25 से यानी जवाहर नवोदय विद्यालय 2028-29 तक 5 वर्षों में स्थापित किए जाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या एयरपोर्ट
अथॉरिटी द्वारा जारी देश के टॉप व्यस्त एयरपोर्ट की रैंकिंग में राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है, या जयपुर एयरपोर्ट जो है वो कौन से स्थान पर रहा है? सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की दृष्टि में हमारे राजस्थान का जयपुर एयरपोर्ट जो है वो 10वें स्थान पर रहा है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी की जाती है रैंकिंग। इस रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट देश के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की लिस्ट में 10वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, राज्य में जैविक खेती प्रोत्साहन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने किसानों को 1-1 लाख रुपए की राशि राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा? राजस्थान सरकार ये कहती है कि राजस्थान के अंदर प्रति वर्ष 1-1 लाख रुपए की राशि मिलती है, और 1-1 लाख रुपए की राशि किसको मिलती है? जो जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं। और जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले 3 किसानों को राजस्थान सरकार प्रति वर्ष 1-1 लाख रुपए देती है। अब इसमें लाभार्थी को क्या चाहिए? पहली बात, इसके फॉर्म अप्लाई हो रही हैं, और फॉर्म कब तक है? 31 दिसंबर 2024 तक। अगर आप या आपके घर परिवार रिश्तेदारी में अगर कोई जैविक खेती को बढ़ावा देने वाला किसान है ना, तो उसको ये लाभ मिल सकता है। दूसरा, आपके राजस्थान की जियोग्राफी के अकॉर्डिंग, कृषि टॉपिक के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए पिछले 5 सालों में कृषि उद्यानिकी फसलों के उत्पादन और 2 सालों से जैविक प्रमाणीकरण का काम करने वाला किसान इस योजना का पात्र होगा। जो जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है उसको मिलेंगे कितने? 1 लाख रुपए। नेक्स्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन बनता है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? बजट 2024-25 के अनुसार अगर देखें तो इसमें 21 जिलों में विस्तार हो चुका है। राजस्थान में कितने बोरवेल लगाए जाएंगे? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत हमारे राजस्थान के अंदर 1,60,000 बोरवेल जो है वो लगाए जाएंगे। राजस्थान के अंदर जब हम सिंचाई पढ़ते हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई अगर पूछे किससे होती है तो किससे होती है? कुओं व नलकूपों से होती है ना। तो मुख्यमंत्री बिजनलाल शर्मा ने 6 दिसंबर 2024 को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत राजस्थान में 1,60,000 बोरवेल लगाए जाएंगे। सिरोही और जोधपुर जिलों में इन काम की शुरुआत भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत, तो पूछा जा सकता है कि किस अभियान के तहत? तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार के 45,000 गांवों में ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए सॉफ्ट्स बनाए जाएंगे। इससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो राजस्थान के अंदर जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बोरवेल का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कल आपसे जो पूर्व की क्लास थी उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था शनिवार को 4 दिसंबर 2024 को जोधपुर में आयोजित 16वें प्रकृति अंतरराष्ट्रीय वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर था हरिभाऊ बांगड़े ने। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और अगर आप या आपके घर परिवार के अंदर कोई घर बैठे तैयारी करना चाहता है तो आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प एप्लीकेशन, और अपना पसंद का कोर्स जो है वो आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी प्रकार के कोर्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके अलावा आपको मार्केट के अंदर संकल्प पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा, या अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चनों की भरमार जो रही थी ब्लैक बुक से रही थी। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये मार्केट के अंदर उपलब्ध है। एग्जाम कोई भी हो, रीट परी को छोड़कर बाकी सब में करण जी के आता ही आता है। रीट मेंस और सेकंड ग्रेड में जो है वो केवल और केवल राजस्थान का करण जी के आता है। रोजाना ये क्लास लगाते रहिए, जैसे महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी। और 1 साल बढ़िया अच्छे से मेहनत करते रहिए, चाहे आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से पढ़ाई करते रहिए। हमारा उद्देश्य सिलेक्शन करवाना है। तो बेहतरीन टीम, बेहतरीन कंटेंट, संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।